वेलकम बैक वंस अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तभी आपको जैसे कि पता है मदीना में, और आज हम मदीना की ज़ियारतों में जा रहे हैं, तो साथ साथ आपको ज़ियारतें भी कराते चलेंगे। सो लेट्स गो। हमने मक्का में ज़ियारतें की थी, यानी मोस्ट प्रॉबेबली जो है ना ज़्यादातर थोड़ी बहुत सी ज़ियारतें हम बाहर निकल के करते हैं, लेकिन ज़्यादातर गाड़ी से होती हैं। तो आज भी तकरीबन वैसे ही ज़ियारतें हैं। तो आई होप यू लाइक इट। सो लेट्स स्टार्ट। गाड़ी नीचे आ गई है, अब हम निकल रहे हैं बस। तो अभी आपको गाड़ी वगैरह दिखाते हैं, फिर जो है ज़ियारतों के लिए निकलते हैं। ये सामने होटल से निकलते सारी ना आपको बहुत नेक्स्ट लेवल व्यू आता है मस्जिद नबी का, देखे ना, ये सारी इसकी छतरियों वगैरह का। लेकिन जो है ना ये नीचे बेसमेंट का सारा शोर आ रहा है, जिसकी वजह से भी ये जो है ना बहुत अजीब सा लग रहा है। सुबह मक्का मुकरमा में जो बादलों का व्यू आता है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। जो यहाँ सुबह सुबह बादलों का मंजर होता है ना, वो आपकी सोच है जितना खूबसूरत है। अभी तो फिर भी थोड़ा जो है ना, अभी सुबह हो रही है ना, तो वो रोशनी वगैरह आ रही है, सूरज निकल रहा है, इस वजह से भी बादल से नहीं नज़र आ रहे। नहीं तो यार जो सुबह सुबह व्यू होता है ना फजर के बिल्कुल बाद, वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो अभी आज के लिए हमारी ये वैन है, तो आज की ज़ियारतों के साथ शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी पहली ज़ियारत पे चलेंगे, सफ़र वगैरह आपको दिखाएंगे, फिर जो है ना निकलते हैं ज़ियारतों की तरफ। इस वैन के अंदर सब इंटीरियर है। इसमें ना बहुत ज़्यादा कम है गाड़ियाँ जिनमें ना स्क्रीन वगैरह होती है, इसमें है वैसे, क्योंकि अरबियों वगैरह की ज़्यादा गाड़ियों में ना तो ज़्यादातर वो स्क्रीन ही नहीं होते थे, ना तुर्किश गाड़ियों में। तो आज की हमारी पहली ज़ियारत से शुरू करती हैं मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की, जो कि उम्मत मुसलमा के तीसरे खलीफा थे। तो इनकी रिहाइश का हुआ करती थी, लेकिन अभी से जो है ना मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो आज की हमारी दूसरी ज़ियारत है हंसला मॉस्क की, भी एक साहबा कराम की जो है ना रिहाइशगाह हुआ करती थी। ये साहबा कराम ऐसे थे कि ये ना जंग उहद भी ना लड़ी थी, और इनकी शादी के अगले दिन ये जंग पे चले गए थे, लेकिन वहाँ जंग में शहीद हो गए थे। लेकिन अब ना ये मस्जिद को भी शहीद कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों, लेकिन ये वो सड़क है जो नबी पाक हमेशा मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर जाने के लिए इख्तियार करते थे ना, तो वो इसी सड़क से हमेशा जाया करते थे। मस्जिद अल मुशावरत ये वो मस्जिद है जहाँ नबी पाक ने तमाम सहाबा कराम के साथ जंगे होती सारी प्लानिंग की थी ना, वो इसी जगह की थी। तो अब ये सामने जो है ना हमें उहद के पहाड़ नज़र आने लग पड़े हैं। ये जो है ना तकरीबन 12 किलोमीटर लंबे पहाड़ हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा इनका रकबा है। और जो है ना यहाँ जंगे उहद लड़ी गई थी, यहाँ एक बड़ा सा मैदान था, वहाँ जंगे उहद सारी लड़ी गई थी। ये हम जंगे उहद के मैदान में आए हैं, और ये वो मैदान है जहाँ जंगे उहद लड़ी गई थी। ये दूसरी लड़ाई थी मुस्लिम हिस्ट्री में। सबसे पहली बदर थी। बदर की शिकस्त के बाद कुरैश ने फैसला किया कि हम दूसरी बैटल लड़ेंगे और इसमें हम जीतेंगे। तो वो बैटल अपनी 3000 जो है ना लोगों के साथ 3000 लोग लेके आए कुरैश अपने साथ, जिसमें कुछ खातून भी जो है ना शामिल थी। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1000 का लश्कर था, उसमें से भी सिर्फ 700 लोग बच गए थे, क्योंकि 300 लोग गद्दार निकले थे। तो 300 लोग जब गद्दार निकले थे, लेकिन वो जो 700 पीछे बचे हुए थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हौसला था, जज्बा था, जिसकी वजह से वो ये लड़ाई लड़ने जा रहे थे। जब वो पहुंचे मैदान के अंदर, तो उन्होंने ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पॉइंट किया कि इस जो है ना पहाड़ी के ऊपर आपने रहना है। उन्होंने 50 तीर कमानों को जो है ना हुक्म दिया कि आपने इसके ऊपर ही रहना, नो मैटर व्हाट, हम हार रहे हो हम जीत रहे हो, आपने मेरे ऑर्डर को जो है ना डिसोबे नहीं करना। लेकिन मुस्लिम जो है ना बैटल जीतने लग पड़े। शुरू में बहुत ज़्यादा भारी हाथ डाला, क्योंकि दूसरी बैटल भी हम ना तकरीबन जीत गए थे मुसलमान। लेकिन एंड पे आके ना हुआ ये कि वो जो 50 तीर कमान थे ना, उन्होंने देखा कि हम लोग तो अब जीत रहे हैं, तो वो अपनी सारी जगह छोड़ के ना नीचे आ गए सारे। जब वो उनमें से सिर्फ 10 लोग रह गए थे। हज़रत अब्दुल्ला जो है ना उन सारों के लीडर थे, और वो सारों को जो है ना लीड कर रहे थे। जब पीछे 10 लोग रह गए, तो जाहिर सी बात है पीछे खालिद बिन वलीद, जो कि स्टिल अभी नॉन मुस्लिम थे और कुरैश के साथ लड़े थे, उन्होंने पीछे से आगे हमला किया, और जो है ना वो जो 10 तीर कमान बचे हुए थे ना, उन्हें शहीद करके आगे जो है ना चले गए। पीछे से उन्होंने मुसलमानों पर हमला किया, और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा हैवी जो है ना नुकसान होने लग पड़ा। वो पहले बेसिकली मुसलमान जो है ना वो बूटी लूटें गए थे, यानी जो वॉर के बाद जो आपको वो मिलता है ना सोना वगैरह, जो सारा आपको सामान वगैरह मिलता है, वो सारा लूटें गए थे। लेकिन अब वो उन पे उल्टा पड़ गया, और जो है ना उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर जब डिसोबे किया, तो उन्हें बाद में पछतावा हो रहा था। तो इस जंग के अंदर हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा आप कह लो कि बहादुर सिपाही जो है ना सिपाही शहीद हुए थे, जिनका नाम है अमीर हमजा, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप कह लो कि बेस्ट जो है ना सिपाहियों में से एक थे, और हज़रत अली के साथ वो लड़ा करते थे, यानी हज़रत अली के साथ मिलकर लड़ा करते थे दुश्मनों के साथ। तो वो इस बैटल में शहीद हुए थे। उन्हें एक जो है ना धोखे से एक वैशी नाम का स्लेव था, उसने जो है ना शहीद कर दिया था। तभी आपको ऐसे ही दिखाते हैं यहाँ ना उनका कब्रिस्तान भी है, और जो है ना सारे जो जंगे उहद के शहीद है ना, जो लोग शहीद हुए थे, उन सारों को उसी कब्रिस्तान में जो है ना दफन किया हुआ है।
तो अभी आपको वो कब्रिस्तान वगैरह भी दिखाते हैं, जंगी का मैदान भी दिखाते हैं और जो है ना और भी चीज़ें वहाँ से आगे पीछे दिखाते हैं। तो इस यहाँ एक और मैं आपकी जो है ना इन्फॉर्मेशन में चीज़ ऐड कर दूँ कि इस जंग के दौरान जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ना दांत मुबारक भी टूटा था। तो वो जहाँ टूटा था ना उन्होंने वहाँ अरेस्ट किया था और वहाँ जो है ना उन्होंने एक मीनार बनाया हुआ जहाँ से पता चलता है कि यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दांत टूटा था तो उन्होंने यहाँ आकर अरेस्ट की। तभी आपको सारा सीन दिखाते हैं, तो अभी लेट्स गो। सो ये हमारे सामने वो पहाड़ है जहाँ 50 तीर कमान खड़े हुए थे और ये वो कब्रिस्तान है जहाँ जंग उहद के सारे शहीदों को जो है ना दफन किया गया था। ये बिल्कुल फ्लैट कब्रिस्तान है, यानी कोई कब्र यहाँ उभरी नहीं हुई, कोई आपको सेपरेटली नज़र नहीं आती। और इसके अलावा आप जो है ना आपको ऊपर वो पहाड़ पे चढ़ के दिखाते हैं जहाँ 50 तीर कमान खड़े हुए थे। तो ये वो पहाड़ है जहाँ 50 तीर कमान खड़े हुए थे और ये इनका व्यू था। इन्होंने ऊपर से हमला करना था कुरैश के सारे जो है ना दुश्मनों पर, लेकिन अब इस जगह पर इन्होंने ना ये मस्जिद बना दी है, वैसे ही एज आप कह लो कि मोन्यूमेंट। ये वो जगह थी जहाँ से पीछे से खालिद बिन वलीद ने आके जो है ना हमला किया था मुसलमानों की फौज पर। मदीने की बातें भी मदीने की, जीने में जीना है, क्या बात है जी। ये सामने कोई ज़ियारत तो नहीं है लेकिन ये एक अहम पहाड़ है। ये जो है ना यहाँ के शेख का जो है ना आप कह लो कि एक तो पैलेस है, लेकिन ये आखिरी जगह है जहाँ जो है ना दज्जाल आएगा इसराइल से और यहाँ आकर जो है ना रुक जाएगा। इससे आगे वो मदीना की टेरिटरी में जो है ना एंटर नहीं हो पाएगा। तो ये वो लास्ट जगह है जहाँ से मदीनातुल मुनव्वरा की जो है ना आप कह लो कि बाउंड्री शुरू होती है। अभी हम मस्जिद क़िबलतैन में खड़े हुए हैं। ये दो जो है ना मीनार हैं, ये दो आप कह लो कि गुंबदों वाली मस्जिद है। इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ रहे थे ना तो नमाज़ पढ़ती उन पर वही नाज़िल हुई थी कि आपका जो है ना किबला अब चेंज हो गया। तो वो किबला पहले ज़ाहिर सी बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ जो है ना नमाज़ पढ़ा करते थे, लेकिन जब किबला चेंज हुआ तो उसके बाद उन्होंने मस्जिद अल हरम की तरफ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। तो ये वो जगह थी जहाँ जो है ना किबला हमारा चेंज हुआ था। यानी ये मुस्लिम हिस्ट्री के लिए एक बहुत ज़्यादा अहम मस्जिद है, क्योंकि यहाँ से इसी मस्जिद की वजह से हम लोग जो है ना आज इस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं। पहले हम उस तरफ करते थे, यानी मस्जिद अल अक्सा की तरफ पहले करते थे, अब मस्जिद अल जो है ना हरम की तरफ करते हैं। अब देखें दो गुंबद हैं ऊपर, ये दोनों आपको अलग अलग जो है ना मस्जिदों की निशानदेही कर रहे हैं कि पहले आप इस गुंबद की तरफ करते थे, फिर आप इस गुंबद की तरफ करते हो। अब ये नीचे सारा जो है ना मस्जिद का वॉशरूम एरिया वगैरह। ये जो है ना मेंस का प्ले रूम है, ये सामने। फिर अभी नफल वगैरह अदा करते हैं, फिर जाना आपको बाहर से सारा व्यू दिखाते हैं। ये सामने आप देखें ये मस्जिद अल हरम की तरफ अब रुख करके सारे नमाज़ पढ़े हैं ना, तो इन्होंने ऊपर निशानदेही की है कि आप पहले इस मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ते थे, यानी इस तरफ एक गुम्बद टाइप इन्होंने बनाया हुआ ताकि आपको फील हो कि आप जो है ना पहले इस तरफ नमाज़ पढ़ा करते थे। तो ये वही एक और बात है कि ना असर के दौरान जो है ना वही नाजिल हुई थी, और असर के दौरान ही जो है ना सारों ने अपना रुख यानी बदल लिया था, यानी नमाज के दौरान ही रुख बदल के जो है ना मस्जिद अल हरम की तरफ कर लिया था सारों ने। इस वक्त अब हम अपनी 7वीं ज़ियारत यानी ग़ज़वा खंदक के मौके पर आए हैं, और यहाँ जो है ना ग़ज़वा खंदक लड़ी गई थी। ये सामने जो है ना खंदक का आखिरी निशान है कि ये जो है ना खंदक की निशानदेही कर रहा है, और ये सामने मस्जिद है। इस वक्त अभी हम जंग खंदक के मैदान पे आए हुए हैं। ये मैदान ही था, बेसिकली ना एक ट्रेंच थी। ट्रेंच यानी ना एक नीचे सुरंग खोदी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की ये तीसरी बैटल थी, यानी जब उन्होंने नबूवत हासिल की थी तो ये तीसरी बैटल थी। ये भी एक खंदक का भी निशान है। इस तरह जो है ना पहले खंदक इन्होंने खोदी थी, यानी ये ना थोड़ी सी नीचे थी, तो जो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था ना वो फिर नीचे गिर जाता था। ये आइडिया जो है ना सलमान फारसी का था, जो कि ईरानियन थे। उन्होंने कहा था कि जो है ना खंदक खोदते हैं। इस बैटल में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, 1 महीने तक जो है ना बैटल चली थी, लेकिन इसमें ना कोई लड़ाई नहीं हुई थी। इसमें 1 महीने तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख और प्यास का जो है ना सामना करना पड़ा था। ये सामने एक मस्जिद है, इधर ना मस्जिदें थी, 7 मस्जिदें थी। तो अब इससे जो है ना इस मस्जिद को सबा मस्जिद का नाम दे दिया गया हुआ, जिसका मतलब है 7 मस्जिदें। 4 की तो भी निशानदेही है, लेकिन 3 की नहीं है, तो 3 की जगह पे ना ये उन्होंने बना दी है। तो ये वो जो है ना आखिरी खंदक की निशानी है। इधर इर्द गिर्द सारी खंदक खोदी गई थी ताकि वो काफिर जो है ना मदीना में एंटर ना हो सके, और इस वजह से जो है ना वो फिर बचे रहे थे। और इसमें नाक लड़ाई हुई थी, थोड़े बहुत से लोग आते थे तो वो हज़रत अली जो है ना उन्हें खंदक से नीचे गिरा के जो है ना वहाँ ही कत्ल कर देते थे। ये भी ये सारा पार्किंग लॉट है, और ये जैनम की मस्जिद है। तो ये सारा जो था ना खंदक का मैदान था। मैदान तो नहीं था, मीन एक ट्रेंच ही थी। तो ये ऐसी जो है ना वो मस्जिदें हैं जो भी हैं जिनकी निशानदेही मैं कह रहा था। ऐसे 4 तो हैं, लेकिन 3 की जगह ना ये फिर ये वाली बड़ी वाली मस्जिद बनाई थी, मस्जिद सबा। तो ये सारी रोड वगैरह पे सारा जो है ना खंदक का मैदान लगा हुआ था।
पाक की बेटी बीबी फातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर है और हज़रत हसन और हुसैन का सारा बचपन इसी घर में गुजरा हुआ है। लेकिन इसकी इमारत आज तक जो है ना अपनी असली हालत में है। यहाँ वो खड़े तो नहीं होने देते, लेकिन चलते चलते जो वीडियो बन गई तो बन गई, क्योंकि यहाँ जो है ना वो कहते हैं कोई थ्रेट्स वगैरह हो जाते हैं फिर बाद में, तो यहाँ रश वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सारा जो है ना हज़रत करबला के मैदान के वाक़े के बाद सारा जो है ना मोस्टली तो शहीद हो गए थे। तो हज़रत हुसैन के जो है ना बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन यहाँ आ करते थे करबला के वाक़े के बाद। तो ये आज भी जो है ना वो सारा अपनी असली हालत में घर खड़ा हुआ है। तो ये हमारी 9वीं ज़ियारत है मस्जिद अल जुम्मा। ये वो मस्जिद है जहाँ सबसे पहला जो है ना दीन इस्लाम को जुम्मा पढ़ा गया था। इस वक्त अभी हम मस्जिद कुबा में आए हैं। ये मस्जिद है सामने कुबा। ये जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक मिनट यार ये भाई को गुजरना था पहले, इसका शोर बहुत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे ना मक्का से मदीना आए थे, तो रस्ते में उन्होंने ना इधर क़याम फरमाया था। यानी एक तो इधर क़याम फरमाया था और उसके बाद यहाँ ही सबसे पहली जो है ना दीन इस्लाम की मस्जिद को बनाया गया था। और जब नबी पाक इधर आए थे तो यहाँ के लोगों ने ना एक शिकायत भी की थी। मक्का के लोग तो बड़े, यानी वो तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे होंगे नेकियों में। वो तवाफ़ करते हैं, वो फिर खाना काबा के चूमते हैं, खाना काबा के इर्द गिर्द रहते हैं, तो वहीं नमाज़ें पढ़ते हैं, तो वो तुमसे ज़्यादा नेकियां कमाते होंगे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो यहाँ 2 नफल पढ़ेगा उसे उम्र जितना जो है ना सवाब मिलेगा। यानी अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ 2 नफल पढ़ो आप और जो है ना आपको उम्र जितना सवाब मिलेगा। और वहाँ आपको इतना तवाफ़ करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको सफ़ा मरवा के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा फजीलत है इसमें से। यहाँ ना जुम्मे वगैरह का रश काफ़ी होता है, तो ये ना अभी से इसकी भी एक्सटेंशन बना रही हैं, यानी इसे भी जो है ना मज़ीद इसी एक्सपेंड कर रहे हैं। इसे इर्द गिर्द इन्होंने ये छतरियाँ वगैरह लगा दी हैं ताकि जो है ना जुम्मे वगैरह की नमाज़ों के दौरान यहाँ ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ सकें। और ये अब ऊपर गौर करें, इन्होंने ना एक पर्दा लगाया हुआ है। इससे काफ़ी हद तक जो है ना रोशनी आपकी कम हो जाती है, लेकिन रात को जब ये पर्दे को हटाते हैं ना तो ठंडी हवाएँ बाहर से इतनी आ जाती हैं कि फिर आपको अंदर जो है ना एसी चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस वक्त हम रद्दुल शम्स की ज़ियारत पर आए हैं और यहाँ इसका मतलब अरबी में होता है कि सूरज का लौटना। ये वो जगह थी जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना हज़रत अली के आप कह लो कि उनकी गोद मुबारक में जो है ना सोए हुए थे। तो जब वो उठे तो उनकी ना नमाज असर की नमाज थी, वो ना आप कह लो कि कज़ा हो गई थी। तो उन्होंने हज़रत अली से पूछा कि आपने नमाज कज़ा पढ़नी है या आपने अदा करनी है। अदा यानी आपने उस वक्त ही बिना कज़ा किए पढ़नी है। तो हज़रत अली ने कहा कि मैंने अदा करनी है, यानी अदा पढ़नी है, यानी उसी वक्त की पढ़नी और कज़ा नहीं करनी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो है ना आप कह लो कि मौज़ा किया और सूरज जो है ना वापस आ गया। और फिर उन्होंने नमाज अदा की और उनकी जो है ना सूरज वापस आने की वजह से ना असर की नमाज फिर मिस नहीं हुई, कज़ा नहीं हुई, और उन्होंने जो है ना अदा की। फिर ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर है। उनका जो है ना साथ ही ये बागीचा है, यानी सारा जो है ना खजूरों का बाग है। तो ये इनका जो है ना घर हुआ करता था पहले ज़माने में, और आज भी जो है ना ये उसी हालत में खड़ा हुआ है जैसा उस ज़माने में खड़ा होता था। यानी इन्हीं पत्थरों से वो बना हुआ था और इसी तरह वो डबल स्टोरी जो है ना घर था। तो अब देखें कि कितना ये मजबूत इसका स्ट्रक्चर होगा कि आज तक जो है ना ये अपनी असली और ज़िंदा हालत में खड़ा हुआ है। तकरीबन 1400 साल हो गए इसे बने हुए। इस वक्त हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर और बाग में आए हुए हैं। ये सामने इनका बहुत बड़ा सा बाग था, सारा इनका बाग का एरिया, और ये जो है ना सामने इनका घर हुआ करता था। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था। अब बाग में चलते हैं और बाग आपको अंदर से जाके दिखाते हैं। वो देखे ना वहाँ से शुरू हो रहा है और बहुत आगे तक घुमा रहा है। इधर भी सारा है और आगे भी सारा घूम रहा है, बाग ही सारा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग के अंदर जो है ना वो एक पूरी एक खजूरों की मार्केट लगी हुई है। जो है ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है ना अंदर से बाग का व्यू है। इन्होंने सारा दिखाया हुआ है, इन्होंने 4 दीवारी की है। आप सिर्फ एक मखसूस एरिया तक देख सकते हैं, बाकी आप सारा नहीं यानी बाग घूम सकते, क्योंकि हमें फिर घूम जाओगे ना आप लोग, गुम वगैरह होगे, फिर कौन आपका जिम्मेदार रहेगा। ये हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग है, जिनके बाप दादा काफिर हुआ करते थे। लेकिन जब इन्होंने तौरात और इंजील पढ़ी तो इन्हें पता चला कि एक नबी आने वाले हैं।
तो ये मदीना आ गए, लेकिन मदीना में आके ने जो है ना एक यहूदी ने अपना गुलाम बना लिया, जिसकी वजह से ये आगे कुछ कर नहीं सके। लेकिन इन्होंने जब नबी पाक को कहा कि मैंने इस्लाम कबूल करना है, लेकिन उसके लिए प्लीज़ आप मुझे इस जो है ना यहूदी से आज़ाद करवा दें। ये वो कुआं हैं जहाँ ना हज़रत आप कह लो कि हज़रत सलमान अंसारी पहले ना यहाँ काम किया करते थे, यानी यहाँ वो गुलामी करते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यानी रिहा करवाने के लिए, उनकी गुलामी से उन्हें छुड़वाने के लिए ना ये दरख्त लगाने थे यहाँ इर्द गिर्द। ये उन्होंने सारे खजूरों के दरख्त लगाने थे। उसके लिए सबसे पहले उन्होंने कुआं खोदा ताकि पानी दिया जाए, फिर जो है ना उन्होंने सारे ये खजूरों के दरख्त लगाए। और अल्लाह ताला की तरफ से ये देखेंगे ना, अल्लाह ताला की तरफ से नेमत हुई कि पहले साल इन खजूरों के दरख्तों को ना खजूरें लग गई। यानी ये एक मिरेकल था, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप पहले साल खजूर लगाओ और पहले साल ही जो है ना आपको खजूरें निकलती नज़र आने लग पड़ी। ये जो है ना वो कुआं ये आगे कर, यानी आप देखो हज़रत सलमान अंसारी ने कितनी मेहनत की होगी। वो गुलामी से शुरू हुए तो उन्होंने गुलामी करना शुरू की, फिर उसके बाद वो जो है ना ये सारे बागों के जो है ना मालिक बन गए थे। यानी इतनी उन्होंने हार्ड वर्क किया था, इतनी उन्होंने मेहनत की थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें इतना अजर दिया कि उनके इतने बड़े बड़े बाद में बाग हो गए थे। सिर्फ वो पहले जो है ना गुलामी करते थे। आई एम सॉरी, मैं बार बार जो है ना सलमान अंसारी कह रही हूँ, हज़रत सलमान फ़ारसी का जो है ना बाग है। मेरे से ना गलती लग रही है, मुझे ना ज़रा कन्फ्यूजन थी। इस वक्त हम घर्स वेल में आए हुए हैं। घर्स यानी बायर घर्स, ये एक ऐसा जो है ना आप कह लो को कुआं है, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। साइड पे बताता हूँ, इधर ना रश बहुत है, ये गाड़ियाँ देख। ये वो कुआं था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे ना, तो उन्होंने यहाँ से सबसे पहले पानी पिया था और यहाँ से जो है ना उन्होंने वज़ू फरमाया था। वज़ू करके जो है ना उन्होंने नमाज़ पढ़ी थी। ये वो कुआं था। और इसके अलावा वो कह रहे थे कि एकदम वो इससे पहले ना वो रात को उन्होंने ख्वाब देखा था, जिसमें उन्होंने ना एक ऐसे कुएं में गए थे, लेकिन वो जन्नत में कुआं था। तो सुबह जब उठे तो वो घर्स वेल में चले गए, यानी इसे जन्नत का कुआं भी कहते हैं लोग। तो इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा था कि मेरे वसाल के बाद आप जो है ना मुझे गुस्ल यहाँ से दीजिएगा। तो 7 दफ़ा जो है ना बाल्टी में पानी भर के इस वेल से जो है ना यानी इस कुएं से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। यानी उन्हें गुस्ल भी दिया गया था। मक्का से मदीना जब उन्होंने हिजरत की थी, उन्होंने यहाँ से पानी पिया था और जो है ना इसके अलावा उन्होंने इसे जन्नत का कुआं भी कहा था। किस लिए यहाँ ना नीचे जाने के लिए प्रॉपर सीढ़ियाँ भी बनी है, ताकि आप सीढ़ियों से नीचे जाएं और जो है ना इस कुएं से पानी जाके कलेक्ट कर लें। इस कुएं में ना एक प्रॉपर पाइपलाइन बनी है, जहाँ से पानी आ रहा है इस कुएं के अंदर से आ रहा है, वो जो है ना यहाँ पानी साथ लगा हुआ है, आप वहाँ से पी सकते हैं। यानी वो कुआं जहाँ से नबी पाक का गुस्ल हुआ था, वो आप पानी पी सकते हैं। तो यानी देखें ना कितनी फजीलत है इस पानी की, कि नबी पाक को इससे गुस्ल हुआ था और अब आप इस पानी को यहाँ से पी सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉपर ना पाइपलाइन का काम हुआ है पानी वगैरह पीने के लिए। तो आज की ज़ियारतों के लिए इतना ही था। बाकी अब आपको नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में मिलेंगे किसी और ज़ियारतों के साथ। तो बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।